अब आते हैं आपके इस वीक के स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या कुछ खास रहा, कौन सा सबसे बड़ा इवेंट कंक्लूड हो गया है इस हफ्ते ओलंपिक्स के अंदर, पैरा ओलंपिक्स का पूरा समापन समारोह हो चुका है। नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे बताया था मैंने, पेरिस के अंदर होंगे 2023 में, क्योंकि ये 2020 के थे जो 21 में आयोजित हुए थे। 4 साल में होते हैं, तो 20 के बाद में कब हो जाएंगे, 24 के अंदर हो जाएंगे, सॉरी 24 में ही होंगे वो, ठीक है कोई बात नहीं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 कब से कब तक हुए थे पैरा ओलंपिक्स, 24 अगस्त से 5 सितंबर, 24 अगस्त से 5 सितंबर के अंदर हुए। भारत का प्रदर्शन देखें तो अब तक का बेस्ट रहा है, 19 पदक जीते हैं टोटल, 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 6 कांस्य। तो आपको ये याद रखने होंगे, 5 + 8 + 6। स्थान कौन सा रहा अंक तालिका के अंदर, कौन से स्थान पे रहा, 24वें। बेस्ट, अभी तक की बेस्ट रैंकिंग रही है 24वें, अभी तक कभी नहीं पहुंचे थे 24वीं रैंक तक, तो बेस्ट रैंकिंग है 24वीं। ओलंपिक्स के अंदर कौन सा रैंकिंग रही थी, 48, जस्ट इसका डबल, ये याद रख लेना है। पैरा ओलंपिक की 24 है, तो ओलंपिक की नॉर्मल ओलंपिक की कौन सी रैंक है, इससे दुगुनी 48 याद रख लेनी है। अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले नंबर पे कौन रहा है, चीन, दूसरे पे ब्रिटेन, तीसरे पे रूस, उसके अंदर अमेरिका, चीन और जापान, ये 3 रहे थे, अमेरिका, चीन और जापान। फुल मेडल याद करने हैं क्या, नहीं करने, आपको रैंकिंग याद करनी है। समापन समारोह में ध्वजवाहक इंडिया की तरफ से कौन बना, अवनी लेखरा, और शुरुआत में कौन बना था, इनिशियल सेरेमनी जब होती है, उद्घाटन समारोह जब होता है, टेकचंद, शॉट पुट फेंकने वाले टेकचंद जो हैं वो ध्वजवाहक बने थे। नॉर्मल ओलंपिक्स में कौन कौन बना था, समापन समारोह बता दो पहले, बजरंग पूनिया, रेसलर बजरंग पूनिया समापन समारोह के ध्वजवाहक बने थे। और ओलंपिक के इनिशियल जो सेरेमनी थी उसके कौन बने थे, और साथ में एक और थे, हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह, दोनों ने ध्वज धारण किया था। तो ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स के हिसाब से। अब 13 तक के खिलाड़ी मैंने लास्ट क्लास के अंदर करा दिए थे जिन्होंने पदक जीते थे विभिन्न प्रकार के पैरा ओलंपियंस में। 14th नंबर पे कौन से आते हैं, कृष्णा नागर, कहाँ के हैं ये, राजस्थान के हैं। कौन सा खेल खेलते हैं, बैडमिंटन। कैटेगरी क्या है इनकी, SH6। कैटेगरी क्यों याद करनी है, मैंने पिछली बार बताया था, बैडमिंटन के अंदर 3 पदक जीते हैं, सबके अंदर बैडमिंटन अकेला तो नहीं याद कर लोगे, अलग अलग कैटेगरी में जीते हैं ना, तो कैटेगरी याद करनी है। और राजस्थान के हैं तब तो और भी, और सबसे बड़ी बात, इतिहास रच दिया, बैडमिंटन में पहला स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, तो स्वर्ण पदक जीता है। कैटेगरी इनकी SH6 है। नेक्स्ट आते हैं प्रमोद भगत, बैडमिंटन खेलते हैं, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, लेकिन कैटेगरी SL3। इनकी कौन सी है, कृष्णा नागर की SH6, और इनकी क्या है, SL3। मनीष नरवाल ने भी स्वर्ण पदक जीता, किसमें, शूटिंग के अंदर, और एक शूटिंग में पदक कौन जीता था, अवनी लेखरा ने जीता था। तो देखिए कैटेगरी याद रखनी होगी, P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल के अंदर, P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1। तो आप इसमें से 2 चीजें तो जरूरी याद कर लें, 50 मीटर और SH1। इस कैटेगरी में इन्होंने क्या किया, मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता शूटिंग में, तो ये 3 स्वर्ण पदक जीते थे। इनके अलावा सुहास यथिराज, फिर से बैडमिंटन, कैटेगरी कौन सी, SL4, इनकी SL4 हो गई, इनकी SL3 हो गई, इनकी SH6 हो गई। तो इंपॉर्टेंट हो गई ना कैटेगरीज, क्योंकि खेल तो सेम है तीनों का। तो देखिए इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, ये इन्होंने कौन सा जीता, रजत पदक। ये नोएडा के कलेक्टर हैं बाय प्रोफेशन, सुहास यथिराज, ही इज
IAS बाय प्रोफेशन और इन्होंने रजत पदक जीता है। अब ये हमारे जो है एक से ज्यादा एक मतलब 2 खिलाड़ी ऐसे जैसे कि अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते थे, एक और हैं जिन्होंने भी शूटिंग के अंदर जैसे कि सिंहराज अधाना, इन्होंने भी 2 पदक जीते थे। तो टोटल 17 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 17, जिसमें से एक खिलाड़ी BSF के विनोद कुमार, जिन पे हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि उनका रिव्यू कमेटी के पास है तो उनको नहीं मिला है वो पदक, अभी वो काउंट नहीं हुआ। तो उनके अलावा जो है कितने खिलाड़ी हो गए, अब संख्या के हिसाब से 16 खिलाड़ी, 19 पदक हो गए हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें फुटबॉल की, तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इतिहास के, आज तक के इतिहास के फुटबॉल के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के हैं ये। 118 मैचों में 111 गोल इन्होंने किए हैं। इनसे पहले ईरान के अली देई ने 109 गोल का रिकॉर्ड कर रखा था अपने कैरियर में। अभी पुर्तगाल के इन्होंने बना लिया है रिकॉर्ड 111 गोल करके 118 मैचों में। रिकॉर्ड क्रिकेट में भी बना। सब इससे पहले वाली क्लास में हमने एक क्रिकेट का रिकॉर्ड और पढ़ा था। कौन सा रिकॉर्ड था वो? फास्टेस्ट 23,000 रन किसने बनाए थे? विराट कोहली ने। तो इसी प्रकार से सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड इंडिया के ही एक और क्रिकेटर ने बना दिया है। कौन से मैचेज में बात कर रहे हैं हम? ये टेस्ट मैचेज की बात कर रहे हैं। 24वें टेस्ट में ही 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है जसप्रीत बुमराह ने बनाया है। इससे पहले कपिल देव ने 100 विकेट लिए थे 25 मैच में, और इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया 100 विकेट का 24 मैच में ही। टीम इंडिया में 2020 वर्ल्ड कप के मेंटर कौन रहेंगे? महेंद्र सिंह धोनी। अब देखिए ये क्यों है, क्योंकि इनकी कैप्टनसी के अंदर क्या जीता था इंडिया ने? पहला और आखिरी भी वर्ल्ड कप जीता था 2020 का। उसके बाद क्या हमने 2020 वर्ल्ड कप जीता है? नहीं जीता। अब की बार 2020 वर्ल्ड कप जो मैंने अगस्त की शुरुआत में करंट अफेयर की क्लास हुई तब बता दिया था, कहाँ पे होगा? UAE और ओमान के अंदर होगा। 2 जगह पे आयोजन किया जाएगा। तो वहां पे होने वाले वर्ल्ड कप में MS धोनी मेंटर की भूमिका में रहेंगे। US ओपन के फाइनल में टीनेजर्स, बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है US ओपन में। उलटफेर इन द सेंस टॉप 20 तक, देखिए टॉप 20 क्या 50 की भी आप देख लीजिए, रैंक के भी खिलाड़ी फाइनल में नहीं पहुंचे। टॉप 50 के भी बहुत कम उम्र की और बहुत ही लो रैंक के खिलाड़ियों ने अपने टॉप खिलाड़ियों को हराते हुए फाइनल में पहुंचे हैं। फाइनल होगा, अभी हुआ नहीं है। एमा राडुकानु ये ब्रिटेन की हैं, इनकी वर्ल्ड रैंक है 150। लेला है एनी फर्नांडेज, ये कहाँ की हैं? कनाडा की हैं। ये हैं इनकी वर्ल्ड रैंक 73। और इस चीज से हमें सीखने को क्या मिलता है? इट डजंट मैटर कि आप पीछे से कहाँ पे क्या करते हुए आ रहे थे, इट मैटर्स कि नाउ अब आप क्या कर रहे हो, आपकी इंटेंसिटी लेवल क्या है, आपको आपका टारगेट पाने की इच्छा शक्ति क्या है। ये दोनों टीनेजर्स हैं, मतलब 19 साल से नीचे इनकी उम्र है। रैंक इनकी ये है, इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया, वर्ल्ड नंबर 3 को हराया। इस लेवल पे ये घबराए नहीं, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो आप लोग भी, हम भी, मैं भी आप लोगों के साथ, तो हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि एट प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, हमारा इंटेंसिटी लेवल क्या है, ये हमें हमारी अल्टीमेट रैंक पे पहुंचाता है। तो ये हमारे आज के सारे करंट अफेयर्स रहे। होप यू लाइक्ड ऑल। और हम नेक्स्ट वीक के अंदर पूरे वीक के करंट अफेयर्स लेके आएंगे। टिल देन अच्छे से अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और दूसरी चीज खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।